मुफ्ती क्या नाम है उनका, फारिक मसूद साहब। ओके, उन्होंने क्या बोला? तारिक मसूद साहब नाम है, बड़े काबिल आदमी है, लेकिन सोशल मीडिया पे वायरल होने के चक्कर में आप वो बातें भी डिस्कस कर जाते हैं जो पर्सनल आपस में मौलवी डिस्कस कर रहे होते हैं। इसी तरह कॉमेडियंस वो बातें कर रहे हैं जो पर्सनल वे में की जाती है, वल्गैरिटी या आपस में बातें, तो घर की बातें बाहर लाने वाली कैफियत है सिर्फ वायरल होने के चक्कर में। और यही साहब ने क्या बोला है, आप थोड़ा बता सकते हैं? थोड़ा सा बता दें यार। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ बातें बयान की थी। मेरी ज़बान तो इस काबिल नहीं है कि मैं उसका जिक्र कर सकूं, क्योंकि कोई बदतमीजी का पहलू ना आ जाए। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से मुझे पर्सनल भी शिकायत है। उन्होंने मेरे साथ ये किया कि मेरी एक कराची की पोइट्री है, बल्कि कराची के हवाले से नज़म है, चल कराची चल कराची चल, तो जी वो बड़ी मशहूर। हाँ जी, वो बहुत मशहूर है। तो उन्होंने उसकी, अच्छा बात ये कि उन पे मुफ्ती तो वो व्लॉग भी बनाते हैं। हाँ, वो व्लॉग वगैरह बनाते हैं। मुफ्ती साहब के हवाले से बात कर रहा था, जो उन्होंने बात की थी, जिसके बाद उन पे फतवे लग गए थे। लेकिन मज़ेदार बात ये है, लोग जान के भी गलतियां करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने माफ़ी मांगी वो उससे ज़्यादा वायरल हुई, तो उससे ज़्यादा डॉलर जनरेट हुए। तो ये एक टेक्निक भी है। इसी तरह कॉमेडियन में, बल्कि मुफ्ती साहब से, तारिक मसूद साहब से तो ज़ाती शिकवा है मुझे कि मेरी जो चल कराची वाली शायरी है, और मुझे तो अब पता लगा, मुख्तलिफ लोगों ने वो क्लिप भेजे कि मुफ्ती साहब ये अपने व्लॉग वगैरह भी बनाते हैं। अमेरिका गए थे, अमेरिका टूर में मुख्तलिफ व्लॉग उनके वायरल हुए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ उसमें जनाब अली मेरी वो चल कराची वाली शायरी वो किसी और आदमी से सुन रहे हैं और बोल रहे हैं कि जनाब इन्होंने ये शायरी तैयार की है, और क्या शायरी है। और वो बड़े फ़ख्र से बोल रहा है, मैंने जब जहाज़ में सुनाई और मैंने ये की वो की वो की, फिर वो शायरी सुनाते कि चल कराची चल कराची चल कराची चल, लालू खेत यहाँ का दिल है देख ज़रा तू आके, समंदर भी दिखलाऊंगा जानी सीवी पे ले जाके, हुसैनाबाद और बंस रोड के खाने तुझे खिला के, फिल्में भी दिखाऊंगा तुझको बंदर रोड ले जाके, कायद का मज़ार यहाँ पे गाजी का दरबार है, आना है तो आज ही आजा वरना तू पछताएगा कल। पूरी शायरी है मेरी इसमें, जिसमें कराची के मसले मसाइल भी है कि लड़की देखो परकटी और लड़कों के लंबे बाल, लंबी लंबी छोड़े यहाँ का हर कंगाल, लोड शेडिंग में यारो जीना बड़ा मुहाल, कल हुआ था फड्डा और आज हो गई हड़ताल, जिस तरफ भी देखो ट्रैफिक का जंजाल है, सड़कें टूटी फूटी और सूखे हैं पानी के नल, चल कराची चल कराची चल। मेरे ख्याल से ये कुछ शेर वो खा भी गए थे। और आखिरी शेर है कौमी यकजहती और कराची के हवाले से, इसमें था कि पठानों की है मेहनत, मकरानी की गदागाड़ी, पंजाबी भाई भी आके लगाते हैं दिहाड़ी, और जिए सिंधी सराय की बलोची और मेमन काठियावाड़ी, धोती भी यहाँ पे मिलती है और बंगालन की साड़ी, महाजरों की शान है ये मिनी पाकिस्तान है, पूरा मुल्क सो जाता है जागता है हर पल, चल कराची चल करा। वो साथ भी नहीं है, पूरी शायरी कुछ शेर हज़फ करके और जनाब वो सुनाए, और मुफ्ती साहब तारीफ़ें कर रहे हैं, वाह वाह। हालांकि मुफ्ती साहब ने खुद मेरे से कई मुलाकातें हुई, उन्होंने एक शो में, अवार्ड शो में सुनी भी हैं, लेकिन सिर्फ क्लिप और व्लॉग वायरल करने के चक्कर में वायरल तो झूठ सच अगर मुफ्ती भी कहें तो कॉमेडियन को कहाँ इल्जाम देंगे आप? हाँ, मुझे तो लगता है अब सारे लोग कॉमेडी कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर द कॉमेडियंस। पर आप मुझे बताएं, आप इंडिया गए थे? मैं हिंदुस्तान गया। ओके, आप इंडिया गए थे शो, और आपने शोज किए वहाँ? मुख्तलिफ 3 चैनल्स पे मैंने काम किया। मैं आखिरी दिनों में, मैं इंडिया जाने के हक में नहीं था, क्योंकि वहाँ जूनियर फनकार जा रहे थे। फिर जनाब हुआ ये कि वो जूनियर फनकार ने, वो और तो कोई कंटेंट क्रिएटर था नहीं, मेरे जो आइटम थे, मेरी FM वगैरह कैसेट के, वो जनाब वहाँ वो करने शुरू कर दिए, अवार्ड ले रहे हैं और ये ले रहे हैं। बजाय वो कौन थे? वो हमारे यहाँ की बहुत सारी जोड़ियां हैं। नहीं, आप बता दें, क्यों नहीं? अगर आपकी कंटेंट है, आपका हक है, यू शुड टॉक अबाउट इट। नहीं, वो दुनिया जानती है। वो हमारे जूनियर्स थे, लेकिन अच्छा एक स्टैंड अप कॉमेडी होती है जो वन मैन शो, हाँ जो अल्लाह के करम से मैं करता हूँ। लेकिन अब थिएटर के सारे जूनियर सीनियर जब 2-1 आदमी मिल जाए तो ड्रामे का सीन कर रहे हैं, और मेरी कॉमेडी बेइंतहा की है उन्होंने। तो जब वहाँ के प्रोड्यूसर को पता लगा पंकज, तो फिर मुझे यहाँ लेने आया, बाकायदा कन्वेंस किया। मैंने कहा मैं जाना नहीं चाहता, मेरे सारे आइटम्स कर चुके हैं वो। लेने का नहीं, जब आप करोगे तो क्या होगा। हाँ, पर कौन थे वो जिन्होंने ये किया है? बहुत सारे हैं, कोई एक नाम बता दो। मैं मकसद, अब जोड़ी कह देना ही काफी है। जोड़ी में जोड़ी की जो इस्तिलाह है
वो उन्हीं से शुरू हुई थी। ये बरकत उज़्मी की जोड़ी तो बाद में मशहूर हुई है। ओके ओके। हसन और सुहेल जी? नहीं, वो नाम अगर आप लेने चाहती हैं, वो अपने बच्चे हैं, शागिर्द हैं, हम नहीं चाहते कि नहीं, पर आई थिंक इशारतन बात कर देना। जोड़ियां इतनी है किसको क्या पता। अली हसन इरफान मलिक जी, अली हसन इरफान मलिक हमारे बच्चे हैं, लेकिन सिर्फ उन्होंने नहीं की ना, बेशुमार जितने इंडियन में गए कॉमेडियन, सीनियर और जूनियर, सिवाय रऊफ लाला के, हर एक ने कोई ना कोई मेरे जुमले कुछ ना कुछ बोला। ओके, रऊफ भाई के अलावा बात थोड़ा शकील सिद्दीकी परहेज कर लेते था, लेकिन एक आध जुमले सब कुछ लोगों ने बोला है। फिर उनको पता लगा या प्रोड्यूसर को और कि ये कॉमेडी कर किसकी रहे हैं, वो पता चला जो मेरे 50 वॉल्यूम FM WR के आए हुए थे, वो ले जा के खुद भी कर रहे हैं और दूसरों को भी जुमले बता रहे हैं, हमारे बड़े सीनियर्स कॉमेडियन है। तो फिर वो मुझे लेने आया, मैंने नखरे किया, फिर उसने मेरी डिमांड पूरी की। मैं पहला आर्टिस्ट जो मैनेजर गया उस शो में, और वहाँ मैंने काम किया। और फिर जनाब दूसरा चैनल एक मिल गया, फिर कॉमेडी सर्कस मिल गया। और कॉमेडी सर्कस अचानक मिला इस तरह से कि कपिल शर्मा वो उस शो में था सेकंड सीजन में, तो लेकिन उसको पिछले जो उसके चैनल था उसने केस कर दिया कि नहीं ये तो हमारे पास कांटेक्ट में है। तो फिर मुझे इमरजेंसी में बुलाया, फिर मैंने वो काम किया और एक सीज़न किया पूरा मैंने। ओके तो आप मुझे बताएं, आपने इतना माशाल्लाह काम किया है और ये सारी चीज़ें बहुत जिस तरह आजकल के जो कॉमेडियंस आप देख रहे हैं वो पैसे बहुत बना रहे हैं, ठीक है, डोंट यू थिंक आप लोग के साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई है? नहीं कि हम इंडोर्समेंट्स के लिए मुझे ये बताएं, बहुत कम ऐसा हुआ है कि रऊफ भाई या किसी सीनियर को ऐड किया है। ज़्यादातर ये होता है कि वो जो टिकटॉक या वो जो दूसरे जो बच्चे हैं उन्हीं को ही ला रहे हैं और उनको ठीक ठाक अमाउंट भी दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये है कि मैं भी हूँ, मेरा अपना चैनल है सलीम आफरीदी डिजिटल, तो यूट्यूब पे तो अभी नहीं हूँ, लेकिन फ़िलहाल और सोशल मीडिया के हवाले से कई। तो मैंने अभी पिछले दिनों एक कमर्शियल किया है, तो मुझे भी इस तरह की ऑफर्स होती रहती हैं। अल्लाह का करम ये है कि मैंने शोबिस के मुख्तलिफ शोबों में, आपने मेरे शो में आप खुद भी आई होंगी, अब तक पिता हजरात जी जी, होस्टिंग किए, कॉमेडी किए, अभी PTV की एक सीरियल कर रहा हूँ, कई संजीदा रोल भी मैंने किए हैं, और वन मैन शो भी, स्टैंड अप कॉमेडी अभी जापान से होके आया हूँ। जापान में कौन सी कॉमेडी हो रही थी बताएं? जापान में पाकिस्तानी हवाले से बहुत कॉमेडी, यानी पाकिस्तानी 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी है जापान में, और 90% की बीवियां जापानीज है। हाँ जी, और वही कमीज शलवार में, कुर्ता शलवार में, और जनाब अली जिस तरह का ड्रेस आप पहनी हुई है इस तरह के ड्रेस में भी वहाँ वहीं पहली दफ़ा मैंने देखा था। तो पाकिस्तानी औरतें पाकिस्तानी होते हैं, मैं मुझे तो वहाँ सिफारत खाने बुला के ऑनर भी दिया गया, मुझे शील्ड भी दी गई। तो वहाँ पाकिस्तानी पाकिस्तान में किसी ने आपको कोई अवार्ड या कुछ ऐसा दिया है? ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मेरे जो एज ग्रुप के आर्टिस्ट हैं उनमें मैं वो शायद वाहिद आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि उसके बाद वो निगार अवार्ड बंद हो गए। तो मुझे अपनी ऑडियो कैसेट FM W11 अस्सलाम अलैकुम लालू खेत पे निगार अवार्ड 2000 में मिल चुका है। तो वो बुनियादी है, बाकी बेशुमार अवार्ड से तो अलमारी भरी पड़ी है। चलो जी, दैट इज वेरी नाइस। इनकी जिंदगी के बारे में हम जरूर जानेंगे और आगे क्या हो रहा है, आप लोग की जिंदगियों में क्या हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes you guys are watching 21mm and yes हमारे जो मेहमान है सलीम अफरीदी जी। जिस तरीके से आप लोग को पता है दर आज संडे है एंड संडे को हर इंसान चाहता है कि रिलैक्स होकर बनाए। आप बताएं वैलेंटाइंस डे